अस्सलाम वालेकुम। कैब फॉर बिज़नेस लॉ। आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 60 है। चैप्टर 17 हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आपके दो जो कवानीन हैं वो हमने पढ़ने हैं। आपको पता है कि इस जो हमारा सिलेबस है इसके अंदर हमने डिफरेंट एक्ट्स को हम पढ़ रहे हैं। तो पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, कोई उसके ऊपर 9 चैप्टर से, चैप्टर 2 से 9 तक आई कैप की बुक ही हम ऑब्वियसली फॉलो कर रहे हैं। तो देन हमने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा, ठीक है। फिर हम पार्टनरशिप एक्ट के बाद चैप्टर 14-15 पे आके निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 वो हमने देखा है। देन अभी रिसेंटली हमने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट देखा है। देन हमने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स जो है उसका एक्ट है 2007 का, उसको देखा है। तो ये कुछ तो कवानीन थे जो पुराने थे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हो गया, पार्टनरशिप एक्ट 1932 हो गया, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 हो गया। ये प्री पार्टीशन है, मतलब पाकिस्तान इंडिया बनने से भी पहले के हैं, और ये इंडिया पाकिस्तान में अभी तक सेम ही चल रहे हैं, ना उन्होंने इसको डेवलप किया ना इधर हम लोगों ने किया। तो लेकिन ज़ाहिर है इम्पोर्टेंट है, रेलेवेंट है, क्योंकि कानून है ही मौजूद ही। अगर कॉन्ट्रैक्ट आपने करना है तो अब यही वाला ही है, ये नहीं देखा जाएगा पुराना है या नया है किस तरह। जब जब तक वो है, जब तक वो ख़त्म नहीं होता, रिपील नहीं होता, एंड नहीं होता, तो अब तब तक तो उसी को लेकर चलना पड़ेगा। इस तरह बाकी भी हैं, लेकिन कुछ कवानीन हैं जो इन्होंने पिछले 10-15 सालों में बनाए हैं पार्लियामेंट ने। ये कानून बनता किस तरह से है, ये हम बस जा रहे हैं उस तरफ आहिस्ता आहिस्ता। चैप्टर 17 है, फिर 18 है, उसके बाद चैप्टर 1 पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो चैप्टर 1 के अंदर लीगल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान के अंदर, लीगल जो एस्पेक्ट है पाकिस्तान का, उसको देखा जाएगा। कवानीन किस तरह बनते हैं, लेजिस्लेशन कानून साजी किस तरह से होती है, उसको भी हम देख लेंगे। तो भाई ये वाले कवानीन भी रेलेवेंट हैं हमारे लिए, इम्पोर्टेंट हैं, हमारे बिजनेसेस के लिए इम्पोर्टेंट है। और हम क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह, तो हमारे लिए अगर हम प्रैक्टिस करेंगे इंतहाई इम्पोर्टेंट है। रंग बिरंगे क्लाइंट्स आते हैं रोज़ ही, कोई और बंदा आया होता है, कोई न्यू आया होता है बंदा, एक नए मसले के साथ आया होता है। इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा चीज़, फिर ज़ाहिर है वो प्रैक्टिस भी। बट इंटरेस्टिंग होने के लिए पहले आपके पास नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है, तो आपको नॉलेज देने की कोशिश की जा रही है। आई कैप ये कह रहा है कि यार चलो आपको एक थोड़ा सा रास्ता मैं दिखा देता हूँ, बाकी फिर दौड़ तो अपनी अपनी है भाई। जो जितना प्रोएक्टिव है, जो जितना ज़्यादा जिसके अंदर एक एक वो आप कह सकते हैं रिसर्च का एलिमेंट है या एफर्ट करने का एलिमेंट है, वो उतना ज़्यादा आगे निकल जाता है। जो होते थोड़े से लकीर के फ़कीर या जो पैसिवली लेकर चलते हैं चीज़ों को, अगर कह दिया जाएगा तो कर लेंगे, वो फिर ज़ाहिर पीछे भी रह जाते हैं, उनका एक अपना सिस्टम है। तो लेकिन आपको एक रास्ता, एक डायरेक्शन दे दी गई है, ठीक है। तो डायरेक्शन देने के लिए बेसिकली आपको पढ़ाए जा रहे हैं ये। आपको कोई बहुत एक्सपर्ट करना है इन लॉज में, वो आई कैप का यहाँ पर मकसद भी नहीं है और वो होना भी नहीं चाहिए। वो बेसिकली आपको एक डायरेक्शन दे रहा है कि भाई ये चीज़ें मौजूद होती हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप इसके ऊपर वर्किंग करें। जैसे अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र का जो कानून है, वो थोड़ा सा उसने बताया, और अभी भी थोड़ा थोड़े बताएगा अगले भी हम जो पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि जो लॉज होते हैं वो अच्छे भले तगड़े मोटे होते हैं, अच्छा भला उसके अंदर कंटेंट लिखा होता है, तो आपको सिर्फ थोड़ा सा एक बताया जाता है कि यार आपको बेसिक नो हाउ हो जाए, बाकी तो आप अक्लमंद लोग हैं, खुद आगे चले जाएंगे। लेकिन खैर उसको क्या पता, अक्लमंद लोगों को ये नहीं पता होगा डॉलर का रेट क्या चल रहा है। मैं बड़ा वो होता हूँ, मायूस होता हूँ वैसे, अगर किसी को बेसिक इकोनॉमी का भी आइडिया नहीं है। ऑल दो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर नॉट इकोनॉमिस्ट, बट आपको पता है कि हमें आइडिया होना चाहिए। बिजनेसेस के साथ हम डील करते हैं, तो भाई उसी के हिसाब से ओवरऑल इकोनॉमी की जो सूरत हाल होती है वही सबके ऊपर चल रही होती है। खैर आ जाए भाई, डाटा प्रोटेक्शन। डाटा प्रोटेक्शन से मुराद आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है कि यार आपका जो डाटा है, कंपनीज का डाटा है, इंडिविजुअल्स का डाटा है, आपका इसमें पर्सनल डाटा बहुत होगा, आपका इसमें इंतहाई सेंसिटिव डाटा भी होगा। आपको पता है कि ये पिक्चर्स लीक हो जाती हैं, वीडियोस लीक हो जाती हैं आजकल, तो खैर एक उनको तो खैर ये देखें, मतलब कि इतनी की प्रोटेक्शन है पाकिस्तान में, कोई बंदा बात नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो खैर यही सिस्टम है भाई। कानून तो है, लेकिन है पता नहीं कौन सी डाटा प्रोटेक्शन हो रही है यहाँ पे। कानून बना हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ कानून बना बना के किसी को इजाज़त दी जा रही है कि तुम जो मर्जी करो। तो खैर भाई ये डाटा प्रोटेक्शन है कि चलो कम से कम उनके अलावा, वो तो फिर सबके ऊपर है, उनको कौन पूछ सकता है। उनके अलावा कोई आम बंदा तक है आपका डाटा मिस यूज़ ना करे, उसका अब्यूज़ ना करे,
ठीक है, आपका पर्सनल डाटा है। आपने फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन कोई और पुराना था सेल किया है, अब वो अगले बंदे ने पता नहीं किस तरह रिट्रीव कर लिया सारा डाटा, आपकी पर्सनल पिक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है, वो उसके पास चले गए। या आपने किसी कंपनी के साथ कोई काम किया था, आपकी ईमेल या मोबाइल नंबर था, उसके बाद उसने आगे मार्केटिंग कंपनीज़ को सेल कर दिया, ठीक है, अब वहाँ पर आपका भी डाटा मिसयूज़ हो रहा है। आपने किसी जगह पे कोई फॉर्म फिल किया था, गेम खेल रहे थे ऑनलाइन, वहाँ पर आपने डाटा अपना फिल किया, वो आपकी इन्फॉर्मेशन चलेगी। आप किसी ऑनलाइन जगह पे आपने पेमेंट करनी थी, आपने अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड का नंबर वहाँ पर डाला, वो इन्फॉर्मेशन उनके पास चलेगी। तो इसका मतलब है कि डाटा तो बहुत जगह मौजूद है। और आपको पता है कि आजकल एक टर्म यूज़ होती है, डाटा इज़ द न्यू ऑयल। डाटा इज़ अ न्यू ऑयल। ऑयल का आपको पता है ना कि दुनिया सारी ऑयल के पीछे, ये इराक में और ये अरब कंट्रीज़ के अंदर क्यों अमेरिका घुसा है, उसे कोई हमदर्दी नहीं, हमदर्दी होती तो ये फ़लस्तीन का क्यों नहीं हल करता मसला, ठीक है, हमदर्दी होती तो कश्मीर का मसला क्यों नहीं हल करता, हमदर्दी होती तो हमारा मसला क्यों नहीं हल करता। वो हमदर्दी कोई नहीं है, उसको लालच है। जहाँ पे ज़ाहिर है वो अपनी कमर्शियल सेंस देखता है, जहाँ पे ऑयल था वो वहाँ पे पहुँच गया कि भाई ऑयल वो उसने अपने कब्ज़े में लिया है, उधर से जो एक्सट्रैक्शन होने लगी वो सारा कुछ आपको आइडिया होगा इसका। वैसे तो आप अभी छोटे ही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा नो हाउ होना चाहिए चीज़ों का कि हिस्ट्री क्या चल रही है, दुनिया में क्या चल रहा है। खैर मतलब है कि एक पावरफुल एक चीज़ कंसिडर की जा रही थी। अब ये अरब कंट्रीज़ हैं, इनके पास क्या है, कुछ भी नहीं है। अब जाके ये थोड़ा इनका विजन ब्रॉड हुआ है, तो इन्होंने थोड़ी वर्किंग स्टार्ट किया गया, नहीं हमने कमाना भी है, हमने दूसरी चीज़ें भी करनी है, एक्टिविटीज़ भी कुछ करनी है। अदरवाइज़ तो ये चुप करके ऑयल पे बैठे हुए थे, अल्लाह ने दे दिया है तेल, बस इनको तेल से कमा रहे हैं, बेच बेच के अन्य वक्त कमा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ा एक आप कह लें कि पॉजिटिव फैक्टर था। आजकल कहते हैं डाटा इज़ न्यू ऑयल, कि भाई डाटा जिस तरह ऑयल इतना इंपॉर्टेंट था ना, उस तरह ये डाटा है ना, लोगों की इन्फॉर्मेशन है, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दुनिया में भाई डाटा की बेस पर इस सारा कुछ चल रहा है यार। आपको मतलब इसके ऊपर जितनी मर्जी बात कर ली जाए कम है। आप देख लें कि आप आपस में कई बार बात कर रहे होते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के यार फ़लाँ चीज़ लेनी है, उस कंपनी का कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, आप फेसबुक आपने अचानक खोली, उधर आपको वो ऐड नज़र आने लग जाता है, ठीक है, तो उस तरह का थोड़ी देर बाद ही तो कुछ तो है दया, ठीक है। तो इसी तरह आप अगर एक फॉर एग्जाम्पल फेसबुक के ऊपर कोई वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद ना उसी तरह की वीडियोस नीचे आने लगी थी। एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको बेसिक आइडिया है, चैट जीपीटी का आपको आइडिया। चैट जीपीटी आपको आंसर किस बेस पे देता है, डाटा की बेस पे देता है ना। उसके बाद इतना ज़्यादा डाटा फीड है उसमें, और वो ऑटोमेटिकली लर्न भी कर रहा है चीज़ों को। प्रोग्रामिंग वगैरह ज़ाहिर है उनकी उस तरह की है, कोडिंग शोडिंग की हुई है। तो लेकिन पर्पज़ ये है कि भाई डाटा बेस्ड है, डेटाबेस वो चल रहा है, ठीक है। अगर आपके पास डाटा ही अवेलेबल नहीं है तो आपने क्या फ़ैसला करना, कुछ भी नहीं करना। इवन एक कंपनी है, उसने सिर्फ ये देखना है कि यार मुझे अपनी सेल्स प्राइस बढ़ानी चाहिए, कम करनी चाहिए, पहले उसके बाद डाटा होना चाहिए यार, अपना हिस्टोरिकल डाटा हो, कंपेटिटर्स का डाटा हो, इंडस्ट्री एवरेज हो उसके पास, तो फिर ही है ना, तो है तो वो भी सारा डाटा। आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, सारा डाटा ही है। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सारा डाटा है। नहीं पढ़ा तो पेपर में जाके क्या लिखना है। तो इन दी एंड मतलब ये सारी चीज़ें जो आपकी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन, वो डाटा है, ठीक है। अब इसका वो यूज़ करते हैं अपने अपने हिसाब से, हर कोई उस तरह करता है। हमारा यहाँ पे मसला उसका यूजेज करने के किस तरह से करना है, ये नहीं है हमारा। ये है कि उसका यूज़ सही हो रहा है, क्या प्रोटेक्शन है डाटा को, लोगों का डाटा जो इतना अन्य वाह अवेलेबल है किसी के पास भी, क्या इसके ऊपर उनको कोई प्रोटेक्शन भी है, बेचारों को महफूज हाथों में वो। अगर नहीं है, अगर कोई बंदा अब्यूज़ ऑफ डाटा करता है किसी का भी, तो उसके साथ फिर क्या किया जाएगा, वो ये ऑब्वियसली डाटा प्रोटेक्शन बिल एक आया था 2020 में, चैप्टर 1 हम लोग पढ़ेंगे जब, तो आपको एक आइडिया होगा एक चीज़ का कि जब कोई एक्ट, कोई कानून प्रेजेंट किया जाता है नेशनल असम्बली के अंदर या सेनेट के अंदर, पढ़ेंगे, पार्लियामेंट उसे कह लें, पार्लियामेंट में रखा जाता है, अभी अप्रूव नहीं हुआ तो उसको बिल बोला जाता है, ठीक है, BILL बिल, उसको बिल बोला जाता है। लेकिन जब वो अप्रूव हो जाता है तो उसको एक्ट बोला जाता है, ठीक है। एक्ट का नाम आपने पढ़े ना, पार्टनरशिप एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ठीक है, आपने यही एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फिर आगे वो फंड्स ट्रांसफ़र एक्ट। तो एक्ट क्यों है, क्योंकि बिकॉज दे आर अप्रूव्ड, उनको एक्ट मतलब एक टर्म है, आप समझ लेंगे, जिससे जो जिन लोगों को आइडिया है इसका, वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ यार ये अभी बिल है, अभी ये पास नहीं हुआ, प्रेजेंट कर दिया गया है, रख दिया गया, पेश कर दिया गया है, बट इट हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड येट, सो इट्स कॉल्ड अ बिल। बट
जब ये हो जाता है अप्रूव आपका, तो फिर इसको क्या बोलते हैं, एक्ट बोलते हैं। खैर इसका सारा तरीका अगर हम चैप्टर 1 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब ये उन्होंने लिखा हुआ है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल 2020 का था। अब 2020 गुजरे हुए, कोई 2020 साल हो गए, लेकिन आई कैब ने माशाल्लाह अभी तक अपडेट नहीं किया इसको। तो अब ये एक्ट बन चुका है, बिल पास हो गया था 21 के अंदर जाके, ठीक है। जाहिर है मेरी कोशिश होती है कि जब मैं आऊँ कोई चीज़ पढ़ाने तो पहले अपनी वर्क तो कर लूँ ना इसके ऊपर। तो मैंने जब खुद पढ़ा मुझे नहीं सेंस बनी गया, 3-4 साल हो गए अभी तक बिल पढ़ा हुआ है, क्योंकि चैप्टर 1 के अंदर हम पढ़ेंगे एक सर्टन एरिया टाइम तक अगर बिल आपका अप्रूव ना हो तो वो लैप्स हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो भाई फिर तो लिखने का फ़ायदा ही नहीं है जब वो मौजूद ही नहीं है, ठीक है। और वैसे भी सिर्फ बिल होने से कोई वो जुर्म कंसिडर नहीं होता। मतलब है कि मिसाल तौर पे डाटा प्रोटेक्शन बिल होता है, अगर उसके अंदर लिखा हुआ है यार जो बंदा किसी का डाटा चोरी करेगा उसको 10 साल जेल की सज़ा, ठीक है। और भाई अभी तो बिल है ना, अभी तो पब्लिक को पता ही नहीं है। वो पब्लिक को कब पता लगता है, जब वो एक्ट बनता है, वो ऑफिशियल गजट में छपता है, वो अनाउंस हो जाता है यार ये एक्ट बन गया। अब जिसने अब भी किसी को नहीं पढ़ा तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, फिर उनका कसूर नहीं है। लेकिन अगर बिल अभी पास ही नहीं हुआ तो लोगों को कैसे पता होगा। तो अगर इसमें लिखा हुआ तो इसका मतलब पास हो चुका हुआ है। अब बस इन्होंने ये लिखा हुआ कि उस वक्त ड्राफ्ट था मतलब कभी फाइनल नहीं था। खैर ये मैंने बस थोड़ा सा आपको बता दिया इसका। तो भाई प्रोटेक्शन डाटा की किस तरह से करनी है, आपका अपना डाटा मिसयूज़ हो सकता है। आप जिन कंपनीज़ के लिए काम करेंगे एज फाइनेंस मैनेजर, CFO वगैरह, या अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर तो बहुत सारी कंपनीज आपके साथ इंशाल्लाह मतलब ऑन बोर्ड होंगी, क्लाइंट्स आपके होंगे, तो उनका भी डाटा आपने किस तरह से देखना है वो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, पढ़ लेते हैं। उसमें लेजिस्लेशन ऑफ पर्सनल डाटा इज़ इन ड्राफ्ट स्टेज, वही ना पुरानी बात कर रहा है। लेकिन खैर अब पेपर में अगर आगे, मेरा नहीं ख्याल बनाने वाला इतना बेवकूफ़ होगा कि वो ये सवाल पूछे उससे, क्योंकि प्रैक्टिकली या फैक्चुअली गलत बात है ना, ये फैक्चुअली तो हो चुका हुआ है एक्ट पास। तो खैर ये देख लेना अगर आ गया तो ठीक है। अच्छा द बिल प्रपोजेज इस्टेब्लिशमेंट, बिल जो है वो कहता है उसके अंदर प्रपोज अभी किया जाए। प्रपोज का मतलब अभी फाइनल नहीं हुआ, तो प्रपोज किया जा रहा था जी पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जाए, इदारा बनाया जाएगा। तो पहले बड़ी बहुत कम अथॉरिटीज़ हैं, अब एक और अथॉरिटी बना दो, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, जो कि लोगों का पर्सनल डाटा जो है उसका उसका मिसयूज़ का, उसके लॉस को, ये सारी चीज़ों को वो देखे, जहाँ पे कंप्लेंट की जा सकती है कि भाई मेरा डाटा जो है मिसयूज़ हो रहा है। ओके, अब वो नीचे 3 तरह के कवानीन बता रहे हैं। वो कहते हैं पर्सनल डाटा डिफरेंट जगहों पे हो सकता है। तो आपने फिर एक तो कानून है आपका ये वाला जो बन रहा है डाटा प्रोटेक्शन बिल, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2021 या 2020 का, ठीक है। साल, अच्छा वो वाला साल लिखा जाता है जब वो बिल पास होकर एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्योंकि इनके मुताबिक अभी तक बिल था, उन्होंने वो 2020 लिखा हुआ है। अच्छा, अब वो कहता है कि भाई कुछ चीज़ें हैं, अगर वो उस तरह का पर्सनल डाटा आपका ब्रीच होता है तो वो अपनी रेलेवेंट जगह पे जाएंगी, रेलेवेंट कानून के अंडर उसके ऊपर केस होगा। उनके अलावा जो भी है ना, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2020 के तहत उसके ऊपर केस होगा। मिसाल तौर पर पहला आ गया, उसने कहा प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट ऑल्सो कंटेन्स सिग्निफिकेंट प्रोविजन अबाउट डाटा प्रोटेक्शन। तो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, अगर इलेक्ट्रॉनिकली कोई जुर्म किया जाता है, लोगों की आईडीज़ हैक करके खुदा न खास्ता कुछ भी मतलब कि गलत पोस्ट कर देते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, या लोगों के ऑनलाइन बैंकिंग हैक करके वहाँ से पैसे निकाल लिया था, इस तरह की चीज़ें। तो वो कहता है कि उसके लिए अलग से कानून मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, वो उसके मुताबिक उसका केस चलेगा। ये डाटा प्रोटेक्शन बिल के तहत नहीं चलेगा, हालांकि है वो भी पर्सनल डाटा, बट वो उधर से करवा लेंगे हम, ठीक है। अच्छा, फिर वो कहता है कि इसी तरह अगर एक और कानून मौजूद है, ये जो हम पढ़ के हैं, पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट 2007, ये कहते हैं कि आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हवाले से जो है फंड ट्रांसफ़र के अंदर अगर कोई घपले हुए हैं या आपका पर्सनल डाटा मिसयूज़ हुआ है, ठीक है, इनके पास आपका सारा डाटा मौजूद है, इन्होंने किसी को दे दिया, तो आपने कहा यार बैंक ने दिया, तो वो कहते हैं इधर प्रोटेक्शन पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2020 में आने की ज़रूरत नहीं है, आप बल्कि जो पेमेंट सिस्टम एंड फंड ट्रांसफ़र एक्ट 2007 है ना, उसके मुताबिक केस कर दें, ठीक है। फिर उसने कहा जी कि अगर ये जो आपकी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, मतलब ये मोबाइल सिम्स वाले, जैज़ वाले, टेलीनॉर, यूफोन वगैरह, ये लोग कहता है अगर कोई इलीगल प्रैक्टिस करते हैं, इलीगल प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन उन्होंने ज़ाहिर है फिर उसके अंदर इंक्लूड की हुई है। ये जो कानून बताया टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2009,
ठीक है। तो उसके मुताबिक ये है कि पर्सनल डाटा है लोगों का, उसका मिसयूज़ करना, ज़ाहिर है सिम वालों के पास आपका सारा पर्सनल डाटा मौजूद होता है। आप किसको कॉल कर रहे हैं, कितने कितने घंटे की कॉल कर रहे हैं, कितने मिनट्स की कॉल कर रहे हैं, कितने मैसेज आपने किए, किस किस को किए, सारा कुछ ही मौजूद होता है। आपने वो देखा होगा कि CID वगैरह हम बचपन में बड़ी देखते हैं, मेरे ख्याल में अभी भी चलता ही है शायद, ठीक है, कुछ तो है दया। तो वो उसके अंदर क्या होता है कि अगर उनको कोई मसला, किसी चीज़ को कोई जुर्म पकड़ना है उन्होंने, तो वो अक्सर कहते हैं इसका जो है फ़ोन हिस्ट्री या कॉल हिस्ट्री वो निकलवा के लाओ। अब वो ऑफिशियली जाते थे, ज़ाहिर है CID एक सरकारी इदारा था, तो वो जाके, ज़ाहिर है उनकी भी कोई अथॉरिटी है इस तरह की, वो उससे जाके डाटा ले लेते थे, ठीक है। ये तो है ना कि ऑफिशियल आप किस तरह से लोगे। लेकिन अगर यही आपका कोई बंदा, दोस्त, यार दोस्त, कोई रिलेटिव बैठा हुआ है जी जैज़ की फ्रेंचाइज में, आपने उससे कहा यार इस बंदे का डाटा तो ले कर दो, आज पाकिस्तान में आपको पता है कि चल जाती हैं चीज़ें, ठीक है, तो वो कह रहा है कि यार नहीं चलनी चाहिए, ठीक है, वो गलत है। जाहिर है कि मैं अगर किसी को भेजता हूँ यार ये CNA से नंबर है, बता ज़रा इसके नाम पे कितनी सिम है यार, वो ज़रा मुझे एड्रेस तो इसका भेज बंदे का, तो कितना गलत है, ठीक है। तो वो कहता है कि भाई ये अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो फिर आप टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2009 के तहत कर सकते हैं। हाँ, इन तीनों के अलावा अगर कुछ भी होगा, पर्सनल डाटा मिसयूज़ हो रहा है, तो भाई फिर आप पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2020 के तहत केस कर सकते हैं। आइए मेरी बात समझ, देखो पर्सनल डाटा आपका बहुत जगहों पे मौजूद है, इवन हमारे पास, ज़ाहिर है आपने भेजा ही हुआ ना, कोई ना कोई आपका मोबाइल नंबर है, आपकी ईमेल है, आपका उसमें क्या है CRN वगैरह होगा, इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो भी है, तो आपका डाटा ही पर्सनल डाटा। तो अगर हम भी इसका मिसयूज़ करते हैं तो हमारे ऊपर भी केस हो सकता है, डिफरेंट कॉलेजेस हैं दूसरे, उनके ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। जगह जगह पे आपका डाटा मौजूद है, तो आपको कानून का पता होना चाहिए कि भाई हमारा कानून क्या है, ठीक। एक बार ना जैसे क्या हुआ कि वो यार कौन सा था बात माइंड से निकल गई मेरे। अच्छा हाँ, एक बार जब ये नई नई सिस्टम आया था ना कि ईमेल मैसेज आते थे ऐसे ही किसी के, विंडो ऐसी सही करवाएं या ये नई नई बात थी, जब आज से 7-8 साल पहले या 8-10 साल पहले फर्स्ट टाइम आया, मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये, क्योंकि ज़ाहिर है कि नई चीज़ आती है, आपको नहीं आइडिया होता कि ये मार्केटिंग है क्या, उस वक्त मार्केटिंग का सिर्फ पता भी होता था, बच्चे ही होते थे। तो मैंने कहा यार ये मतलब क्या सीन है, ये कहाँ से आ रहा है मैसेज। खैर उसका मैसेज, अब तो मैं थोड़ा हैरान हुआ, फिर एक बार मुझे दोबारा भी किसी के इसी तरह कोई ना कोई आ गया ना मैसेज, मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने उस बंदे को कॉल की, मैंने कहा कि मतलब आपको नंबर मेरा कहाँ से मिला है, ठीक है। तो कहता कि सर ये इस तरह ही होते हैं हमारे पास नंबर शंबर, तो ये लिस्टें हमें मिलती हैं तो हम करते हैं। मुझे नहीं अब समझ आ रही थी कि लिस्टें क्या हैं, कहाँ से मिल जाती हैं लिस्टें, अब तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लिस्टें आ रही होती हैं। तो खैर मैंने कहा कि यार ये मुझे समझ नहीं आ रही इसकी ज़रा, तो मैंने थोड़ा गुस्से से उससे कहा ना कि आप बिला वजह मुझे तंग कर रहे हैं ये वो, तो उसने कॉल काट दी। फिर मैंने दोबारा की, मैंने कहा मैं तो आप पे केस कर दूंगा। मुझे ये नहीं पता था कि पर्सनल डाटा मिसयूज़ हो रहा है, मुझे बस ये था कि मैं इसको तंग करने पे केस कर दूंगा, मुझे तंग क्यों कर रहा है, कि मुझे क्यों मैसेज कर रहा है इस तरह। तो अब अच्छे वाले उस तरह के कोई होते तो फिर शायद मैं ना ही करता, लेकिन खैर वो अब मैंने ना उसे दोबारा कॉल की, फिर उसने मुझे बताया, कहता ये जो कंपनीज कहीं ना कहीं पे आपने कोई ना कोई अपना डाटा दिया होगा, मेरे ख्याल में कि उबर करीम की बात थी शायद, तो उसने कहा कि शायद आपने उधर कोई लॉगिन शोगिन बनाया होगा, तो वहाँ से हम लोग फिर उनसे ख़रीदते हैं डाटा, ठीक है, बाय करते हैं, कस्टमर लिस्ट आप इसे कह सकते हैं, हमारे लिए तो कस्टमर लिस्ट है वो हम बाय करते हैं, या हम उनसे ईमेल मार्केटिंग वगैरह या मोबाइल मार्केटिंग के लिए डाटा उनसे बाय करते हैं, ख़रीदते हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। चलो खैर मैंने उससे तो कॉल बंद कर दी, लेकिन मैं हैरान हुआ कि यार क्या सिस्टम है। तो उस वक्त इतना नहीं सोचा था, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब फिर वो देखा भाई ईमेल्स आ रही हैं, मैसेज आ रहे हैं, कभी किसी का कभी किसी का कभी किसी का, तब मैं सोचता रहा इतनी जगह पर तो नंबर दिया नहीं है, तो कहाँ हो रहा है। तो ये सारा ही 2 नंबर सिस्टम चल रहा होता है इनका। वो मैंने उनको ऑथराइज़ नहीं किया, मैंने उनको ऑथराइज़ किया है सिर्फ आप अपने काम की हद तक इस्तेमाल करना डेटा मेरा, आप दूसरों को कैसे सेल कर सकते हो। एक ना वो शार्क टैंक का आपको आइडिया है, ठीक, जैसे इंडिया में भी है, वैसे वो देखा करें यार, वो एक मतलब फजूल चीज़ें देखने के बजाय ना एक बड़ी अच्छी चीज़ है, मतलब आप वो देखा करें शार्क टैंक। एक तो आपका UK का है, ठीक है, वो ना भी समझ आए तो चलो ये इंडिया वाला देख लें, ठीक है, ये तो चलो उर्दू हिंदी में होता है। अच्छा एक होता है आपका ड्रैगन्स डेन, ये USA का, ये भी बड़ा हैवी है। अब ये है क्या, इसमें होता ही है कि आप नए नए आइडियाज़ लेकर आते हो, कुछ बिजनेसेस होते हैं जिनको अभी साल 1.5-2 साल होते हैं
चले हुए, तो आप आके अपना आइडिया पिच करते हो, मतलब आके प्रेजेंट करते हो, आगे इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं, जजेस वगैरह जो उनके, वो मार्क्स नहीं दे रहे होते वहाँ पे। आमतौर पर रियलिटी शो में वो मतलब कि डांस कर रहे हैं तो मार्क्स मिल रहे हैं, गाना गा रहे हैं मार्क्स, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। इधर क्या होता है, वो इन्वेस्ट करते हैं, अगर उन्हें पसंद है, 4-5 लोग बैठे होंगे, वो आपका आइडिया सुनेंगे, उसके अंदर फिर इन्वेस्ट करेंगे, अगर उनको पसंद आता है। वो आगे से आप कह रहे होते हैं इतनी इक्विटी ले लें, इक्विटी से मुराद क्या है, शेयर होल्डिंग ले लेंगे इतनी, सही है कि हम आपको लेट से आप 5 करोड़ रुपया दें, हम आपको अपने बिजनेस की, अपनी कंपनी की 10% इक्विटी, 10% ओनरशिप दे देते हैं। इस तरह से चल रहा होता है। खैर वो आप देख लीजिएगा। रेलेवेंट बात क्या थी, एक बार इसी में आई बिलीव ड्रैगन्स डेन में था या शार्क टैंक यूके में था, एक वो आया बंदा, उसने कहा कि जी आपका ये जो डाटा है, ये आपको पता ही है कि हर जगह पर यूज़ हो रहा है, सारे बंदे कहते हैं हाँ यार इस तरह पता नहीं कहाँ कहाँ से मार्केटिंग हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मुझे मेरी पसंद की चीज़ें कैसे नज़र आ रही हैं, ये सारा सिस्टम। वो कहता है इसका मतलब कि आपका डाटा यूज़ हो रहा है, आप इस बात को मानते हैं। जजेस या वो जो पैनल था उसने कहा बिल्कुल हम मानते हैं इस बात को। वो कहते हैं यार क्यों ना आपको मैं इस तरह करूँ कि आपका डाटा जहाँ कहीं भी यूज़ हो रहा है, एक तो मैं आपको वो बताऊँ इंटरनेट पे जहाँ भी आपका डाटा यूज़ होगा मैं वो आपको बताऊँ, सेकेंडली आपको मैं पैसे भी लेकर दूँ अगर कोई बंदा आपका डाटा यूज़ कर रहा है, थर्डली अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा यूज़ हो ही ना तो वो भी मैं बंद करवा सकता हूँ लीगली, ठीक है। अब ये एक ऐसा आइडिया था, बड़ा ही हैरान कुन आइडिया, मतलब कि थोड़ा काइंड ऑफ इम्पॉसिबल भी लगता है, बट जाहिर है इफ़ यू कैन विजुअलाइज समथिंग यू कैन अचीव इट। अब उसने अगर विजुअलाइज किया है उस बंदे ने, तो इसका मतलब वो बंदा अगर एफर्ट उस पर करेगा तो वो कुछ ना कोई प्लान भी बना लेगा, ठीक है। अब उन्होंने कहा ये किस तरह होगा, उसने फिर पहले सारा मैकेनिज्म इनको थोड़ा बताया कि इनके पास डाटा कंपनीज के पास यही फेसबुक, गूगल, आपकी यूट्यूब वगैरह, इधर से सारा डाटा जाता है। इन्होंने फिर आगे सेल करना होता है डिफरेंट कंपनीज को। ये एड्स वगैरह भी जो चलते हैं कि कितनी एज से कितनी एज वाले लोग देखें, किस इंटरेस्ट वाले लोग देखें, सारे का सारा डाटा ही है ना, उसी की बेस पर वो डिसाइड होता है फिर। तो वो कहता है कि लेकिन अगर हमारे पास इस तरह का मैकेनिज्म है, ठीक है, उसने थोड़ा समझाया भी था, मैं शॉर्टली बस वो उसको कवर कर रहा हूँ कि भाई आपका जो डाटा है वो कोई और बंदा यूज़ अगर करेगा तो आपको पता होगा और आप उसकी पेमेंट भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ फ्री ऑफ कॉस्ट तो हो ही रहा है यूज़, और ना ही आपको पता है कि वो यूज़ कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये एक मतलब उसने बिज़नेस मॉडल अपना बताया कि ये मेरा बिज़नेस मॉडल है, आप क्या इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो खैर उनको बड़ा पसंद आया था वैसे। तो इस हद तक मतलब डाटा आपका इंपॉर्टेंट है, हम ये कह सकते हैं। आ जाए जी अब ज़रा नीचे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस प्रपोज बिल की। पहला नंबर पे डाटा सब्जेक्ट, डाटा सब्जेक्ट से मुराद है वो बंदा, ठीक है, वो नहीं है मुन्ना भाई के अंदर कहता है सर सब्जेक्ट ना कुछ सुन नहीं सकता, कुछ महसूस नहीं कर सकता, वो वाली बात। तो डाटा सब्जेक्ट पाकिस्तान में भी वही है ना, सब्जेक्ट ही है ना कि भाई सब्जेक्ट को कुछ अब फील नहीं होता, जो हो रहा है हो ही जा रहा है, सब्जेक्ट बस मुंह पे कानों पे हाथ रख के बैठा हुआ है चुप करके, जो मर्जी बेड़ा गर्क हो जाए हमारा। अच्छा तो भाई इस कानून के अंडर डाटा सब्जेक्ट से मुराद नेचुरल पर्सन है, एक इंसान है जिसका डाटा है ओबियसली यूज़ हो रहा है, ओके। पर्सनल डाटा से मुराद क्या, पर्सनल डाटा से मुराद है कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डाटा सब्जेक्ट मतलब कि उस पर्सन के साथ रिलेट करती है, जिससे उसको पहचाना जा सकता हो बंदे को, ठीक। मिसाल तौर पर CNA से नंबर है आपका, पर्सनल डाटा है, पहचाने जा सकते हैं आप, ठीक है। आपका नेम, फादर नेम, ठीक है, इससे आप आइडेंटिफाइबल हैं। अब आप ये कह सकते हो जी पाकिस्तान के अंदर कोई हज़ारों बंदे होंगे इस नाम पे, जाहिर है उस लेवल पे तो नहीं, बट अगर मैं कहूँ कि जी क्लास के अंदर 100 बच्चा बैठा हुआ, मैं आ कहूँ कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल रबास मोमिन कहाँ पे है, ठीक है, तो रबास उठ के जाहिर है खड़ा हो जाएगा, या चलो ये चुप करके बैठा रहे तो दूसरे तो बता देंगे ना, क्यों, क्योंकि उन्हें पता है यार लिमिटेड हद तक तो उनको आइडिया है, तो इसका मतलब कि ये भी इससे भी पता चल सकता है। और बहुत सी चीज़ें, आपका एड्रेस जो है घर का एड्रेस, इस तरह की चीज़ें जिससे आप बेसिकली आइडेंटिफाई हो सकते हो, वो है। इंक्लूडिंग एनी सेंसिटिव पर्सनल डाटा, सेंसिटिव डाटा भी होता है। सेंसिटिव से मुराद क्या है कि भाई अच्छा इसकी शादी हो गई है, कब हुई थी, इसके बच्चे हैं, इसकी वाइफ कौन है, इसके घर में कौन कौन है, ठीक है, ये सैलरी इसकी कितनी है, इनकम इसकी कितनी है, ये इसके नाम पे एसेट्स किस किस तरह के हैं, टैक्स रिटर्न्स के अंदर डाटा कौन सा है, मतलब इंतहाई जो सेंसिटिव चीज़ें हैं जो कि बंदा थोड़ा सा छुपा के ज़ाहिर है बाकियों से रखता है, वो चीज़ें भी आपकी आ जाती हैं।
provided that anonymized, encrypted or pseudonymized data which is incapable of identifying an individual is not a personal data। लेकिन वो कहता है कि ऐसा डाटा जिससे बंदे का किसी की पहचान नहीं हो पा रही, ठीक है, या वो इस तरह से इनक्रिप्ट करके या इस तरह से शो किया जा रहा है कि एक्चुअल पर्सन नहीं रिवील हो रहा उससे, तो वो कहता है उसको पर्सनल डाटा नहीं बोलेंगे। देखिए आपने प्रिंसिपल समझना बात का, प्रिंसिपल बात का क्या है कि अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे बंदा पहचाना जा सकता है, ठीक है, बंदा ढूंढा जा सकता है कि ये बंदा है, तो वो पर्सनल डाटा है। अगर बंदा नहीं ढूंढा जा सकता तो फिर वो कहते हैं पर्सनल डाटा तो ना वो। अच्छा, अब नीचे आ गई सेंसिटिव पर्सनल डाटा। ये आपको बहुत ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन जैसे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, बैंक स्टेटमेंट्स आपकी, ठीक है, वो पर्सनल डाटा, बैंक अकाउंट के पासवर्ड्स, एटीएम पासवर्ड, आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड, उनके पिन कोड वगैरह, ठीक है, ओटीपी वगैरह आते हैं आपको, ये पर्सनल डाटा है। मेडिकल रिकॉर्ड, मेंटल हेल्थ कंडीशन, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, बायोमेट्रिक, मतलब ये सारी देख लीजिएगा, सिंपल सी बातें हैं, ये सारी सेंसिटिव हैं, ठीक है, ज़्यादा क्लोज होती हैं आपके, इनके ऊपर आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना नहीं पसंद करेंगे। आपको कोई भी बंदा कहे यार अपना ज़रा एटीएम कार्ड का वो तो दो, पासवर्ड तो दो, आप बता देंगे? हर बंदे को नहीं बताएंगे ऑब्वियसली, बिकॉज दैट्स अ सेंसिटिव डाटा। यही आपसे कोई नाम पूछता है तो शायद आप, वो भी पर्सनल डाटा है बट वो आप बता सकते हैं, ये थोड़ा इजीली बता देंगे, सही है। लेकिन कोई पर्सनल डाटा आपसे पूछे, बैंक स्टेटमेंट तो अपनी दिखा, आप कहेंगे भाई कौन, ठीक है। कॉन्सेंट से मुराद कहते हैं कि अगर आपने भाई किसी का डाटा यूज़ करना है तो उसके अंदर बड़ी अनएम्बिगुअस किस्म की, मतलब बड़ी विविड, बड़ी क्लियर किस्म की स्पेसिफिक इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट आपने उस बंदे से लेनी है डाटा सब्जेक्ट से कि सर हमने आपका डाटा यूज़ करना है। अब आप देखेंगे जब आप फॉर एग्जांपल गूगल के ऊपर भी अकाउंट बनाते हैं, जीमेल भी बनाते हैं, उसके नीचे भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। उन्होंने कहा होता है कि इसको एक्सेप्ट करते हैं आप, और आप या हम लोग अचानक ही टिक करके एक्सेप्ट करके निकल जाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर अब सारी चीज़ें लिखी होती है। आपको पता है कि एक बार जो गूगल का सीईओ है, इंडियन है, बड़ी अच्छी बात है कि सुंदर पिचाई, ठीक है, सुंदर पिचाई उसका नाम है। देखें अगर आपने मतलब तरक्की करनी हो तो आप कहीं से भी उठ के कहीं पे पहुंच जाते हो। अब ये अक्सर ये जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं या आपकी सर्च इंजन है, बड़ी बड़ी है, मतलब गूगल कितनी के इसको आप बड़ा कह सकते हो, बहुत ही बड़ी कंपनी है। तो इसका हेड है, फिर ट्विटर का हेड भी रहा है एक बंदा इंडियन, तो आप मतलब जा सकते हो, बहुत ऊपर भी जा सकते हो। फिर वो ना तो लैंग्वेज को इतना बैरियर बनती है, ना कोई आप कह लें कि आपका अटायर या आपका कल्चर इतना बैरियर बनता है अगर आपने आगे ग्रो करना है। बट डिपेंड करता है कि हमारा विजन है भी उतना बड़ा या बस हमारा विजन एक लिमिटेड हद तक है कि हमने सिर्फ पैसा ही कमाना है थोड़ा बहुत, या चलो ज़्यादा भी है बट सिर्फ पैसा ही कमाना है हमने, ठीक है, और हमारा कोई विजन नहीं है, ना सोसाइटी के लिए कुछ करना है, ना कंट्री के लिए कुछ करना है, ना दुनिया के लिए कुछ करना है, ना ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है। तो फिर तो बस बड़ी ऑर्डिनरी सी लाइफ रह जाएगी पीछे, सही है। खैर ये कुछ सोचने वाली बातें होती हैं। अच्छा, बात क्या हो रही थी, हाँ, सुंदर पिचाई को भाई एक बार उन्होंने सेनेट में उधर बुला लिया यूएसए में। उन्होंने कहा भाई एक्सप्लेन करें हमें कि क्या गूगल के पास हर बंदे की एक्सेस है, ठीक है, क्या गूगल को पता है कि कौन सा बंदा किस टाइम पे क्या कर रहा है, कौन सा बंदा किस टाइम पे क्या बोल रहा है। कहता अगर मैं अपना फ़ोन रख दूँ यहाँ पे, इसको बंद करके भी रख दूँ, तो क्या आपके पास इन्फॉर्मेशन ये पहुँच रही है। उसकी बड़ी उन्होंने मतलब क्लास भी ली, वहाँ से पूछा भी कि भाई किस तरह से आपको सारा डाटा मिल जाता है और आप आगे इसको करते क्या हैं इसका, ठीक है। इसका मतलब डाटा प्रोटेक्शन का मसला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में तो आप समझ हमारा डाटा इतना कितना मतलब कोई सेंसिटिव है डाटा, इधर तो आपको पता ही है जिस तरह की चीज़ें ज़्यादा आम है, ठीक है। ना तो इधर कोई रिसर्च हो रही है किसी चीज़ के ऊपर कि जो आपको कि यार बहुत बड़ी कोई चीज़ है तो ये ना कहीं लीक हो जाए, मतलब इतना ऐसा नहीं। आप अगर कंपेयर करो दूसरी कंट्रीज़ के साथ तो उधर तो बहुत ज़्यादा ख़तरा है इन चीज़ों का। तो उधर फिर जाहिर है उन्होंने ऐसे तो नहीं उसको भी बुला के पूछा। अब खैर उसने सारा कुछ आगे से एक्सप्लेन भी किया, बीच में उसने ये भी कहा कि हम इनसे परमिशन भी लेते हैं। परमिशन की बात उन्होंने भी ये आगे से कहा कि यार एथिकल परमिशन नहीं है वो, आपने इतना लंबा चौड़ा एक वो कॉन्ट्रैक्ट सा बनाया तो कौन बंदा पढ़ता है यार। मिसाल तौर पर आप बैंक में गए हैं, बैंक में भी वो अकाउंट खुलवाना है आपने, तो वो आप
आपसे अक्सर टिक्के ही लगवा रहा होता है, सर यहाँ पे साइन कर दें, यहाँ पे साइन कर दें, यहाँ पे साइन, इतना लंबा चौड़ा होता है वो। लगता तो ये इंटेंशनली बनाया जाता है कि टर्म्स एंड कंडीशन इतनी आम बंदा पढ़ ही ना सके। हाँ, जिसने पढ़नी है पढ़ ले, बट वो हर बंदा तो नहीं करता, वो बहुत रेयर होते हैं लोग जो फिर कहते हैं यार नहीं हमने तो एक एक चीज़ दे के करना है। अदरवाइज़ एक नॉर्मल जो ऑर्डिनरी पर्सन है वो इतना एफर्ट नहीं करता उसके अंदर। इसी तरह ये जो आपकी ऑनलाइन गूगल शूगल है, इसके ऊपर भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, लेकिन आप कहते हैं यार लेट्स मूव फॉरवर्ड, आप एक्सेप्ट करते हैं और आगे निकल जाते हैं। अब उसमें अक्सर होता है कि हम आपका डाटा यूज़ कर सकते हैं मार्केटिंग पर्पसेस के लिए भी, दूसरी कंपनीज को भी दे सकते हैं, इस तरह सारा कुछ होता है। ऐसे फेसबुक है, ऐसे बाकी भी सारे हैं, ठीक है। तो खैर वो कहते हैं कंसेंट लेनी है, तो कहते हैं कंसेंट तो हमने ली होती है, अब इन्होंने पता नहीं सही तरह देख के दी है कि नहीं। अब की प्रिंसिपल्स हैं, देखो उसने कहा मैं आपको रूल्स नहीं बताऊंगा, ये शायद पहले भी एक बार बात हुई। प्रिंसिपल से मुराद क्या, उसूल के आपको एक एक चीज़ नहीं बताई जा सकती, बस आपको बुनियादी नुक्ता बताता हूँ कि आपने, इसकी मैं अक्सर एग्जांपल लेता होता हूँ कि प्रिंसिपल है, मिसाल तौर पर बदतमीज़ी नहीं करनी है आपने। अब बदतमीज़ी का जो कल्चर है पाकिस्तान में कुछ और है, इंडिया में कुछ और होगा, आपका यूके के अंदर और तरीकाकार होगा, पता नहीं किस किस चीज़ को बदतमीज़ी लेते हैं, सऊदीया में और यूएसए में और, मतलब डिफरेंट है। लेकिन आपको अगर बता दिया जाए कि भाई आपने तमीज़ी नहीं करनी, तो आपको आइडिया हो गया कि यार इसके अंदर जो जो भी आता मैंने नहीं करना। दूसरे थे रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके अंदर आपको 10 चीज़ें लिख के बता रही है, आपने थप्पड़ नहीं मारना, मुक्का नहीं मारना, गाली नहीं देनी, फला फला। आपको क्या मैं 10 के अलावा कोई 11वीं कर लेता हूँ, कानून तो नहीं पकड़ सकता, क्योंकि कानून तो रूल्स हैं, कानून तो लॉज हैं, ठीक है, वो तो नहीं पकड़ सकते आपको। लेकिन अगर कानून आपको कहता है भाई मैं प्रिंसिपल बता रहा हूँ तुझे, प्रिंसिपल बता रहा हूँ, बाकी तुम अपना खुद दिमाग इस्तेमाल करना है कि इसके अंदर क्या क्या आता है, वरना अदालत फैसला कर लेगी कि हाँ भाई ये क्या इस चीज़ के अंदर कवर्ड है। तो इसलिए वो प्रिंसिपल बता रहा है, वो कहता है कि एक एक चीज़ मैं बताने लग जाऊँगा ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ये नहीं कुछ और कर लोगे, तो क्यों ना फिर मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल बता दूँ कि प्रिंसिपल आपने फॉलो करना है। कौन से प्रिंसिपल हैं भाई, जब आपने पर्सनल डाटा प्रोसेस करना है किसी का, एक तो लॉफुलनेस, लीगल तरीके से फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी रखनी है। पर्पज़ लिमिटेशन से मुराद क्या है, जिस पर्पज़ के लिए लिया है सिर्फ उस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें और किसी पर्पज़ के लिए ना इस्तेमाल करें। देन डाटा मिनिमाइजेशन, कम से कम डाटा अपने पास रखने की कोशिश करें लोगों का, जितना ज़्यादा डाटा होगा उतना ज़्यादा रिस्क का आपका एक एक्सपोजर होगा कि वो भाई चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, चीज़ें लीक हो सकती हैं, जाहिर है उतना ही मसला है। कहता है कि भाई उसको मिनिमाइज़ रखें, रेलेवेंट डाटा बस अपने पास लिमिटेड लेवल तक एक रखें लोगों का। एक्यूरेसी, सही डाटा होना चाहिए, ये नहीं कि गलत डाटा आप लोगों को आगे फीड करी जा रहे हैं। स्टोरेज लिमिटेशन होनी चाहिए कि भाई कितने टाइम तक आपने डाटा स्टोर करना है, ठीक है। अक्सर आप किसी वेबसाइट के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, उन्होंने लिखा भी होता है आफ्टर 15 डेज़ आपका डाटा हम रिमूव कर देंगे, इस तरह, ठीक है। तो ये देन इंटेग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी से मुराद है कि आपसे किसी भी वक्त पूछा जा सकता है मेरा डाटा कहाँ पे इस्तेमाल किया, वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। खैर ये की प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल उसने बताए हैं। देखें अगेन, रूल्स एंड प्रिंसिपल का फ़र्क है, दोनों का मतलब उर्दू में उसूल ही है शायद, ठीक है। लेकिन इसका बुनियादी फ़र्क क्या है कि रूल्स जो होते हैं वो एक लिमिटेड लेवल तक होते हैं, आप वन बाय वन चीज़ें बता सकते हो, आप उससे हट के कुछ करोगे ना कानून कुछ भी नहीं कर सकेगा, ठीक है। लेकिन जिस तरह टैक्स के कवानीन है, जाहिर है उन्होंने प्रिंसिपल ही वहाँ पे लॉज बताए हुए हैं, सेक्शंस बताए हुए हैं, क्लॉजेस बताई हुई हैं। अब वो टैक्स कंसल्टेंट का काम है कि उन्हीं के अंदर ही लूप होल ढूंढकर उनमें से जहाँ पे क्लाइंट को फ़ायदा मिल रहा है वो देना, ठीक है। आप लोगों ने टैक्स शायद पढ़ा ही हो, थोड़ा बहुत मैं याद करवा दूँ, आपने उसमें देखा होगा रेजिडेंट पर्सन कौन है जो 183 डेज़ के लिए पाकिस्तान में रहता है। रेजिडेंट पर्सन के ऊपर आपको बेसिक एक लॉ पता है, वो क्या है कि भाई रेजिडेंट पर्सन की लोकल और फॉरेन इनकम जो है सारी की सारी टैक्सेबल हो जाती है, ऐसे ही है। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जाम्पल वो बंदा एक दिन पीछे बस 182 डेज़ के, वैसे तो इसकी डेफिनेशन में दूसरी चीज़ें भी आती हैं लेकिन हम उसको लेट्स से एक्सक्लूड करें, सिर्फ 183 डेज़ की बात करें। एक बंदा सिर्फ 180 दिन के लिए पाकिस्तान रहता है, 3 दिन उसके आपने कम करवा दिए, लॉ की वजह से करवाए ना, ठीक है, रूल था, तो भाई आप रेजिडेंट नहीं रहे, अब नॉन रेजिडेंट बन गया, आपका सारे वो बचत होगी वहाँ से, फॉरेन इनकम के ऊपर यहाँ पे टैक्स नहीं होगा, सही है, बात आई समझ। तो ये आपका देखेंगे रूल से आपने किस तरह खेला है। जबकि प्रिंसिपल होता है ये, इस खेल से बचने के लिए वो कहते हैं प्रिंसिपल बता दो, इसको उसूल बता दो कि टैक्स चोरी नहीं करनी, इस तरह के मतलब उसूल बताएं, वो किसी भी तरह से नहीं करनी, ठीक है। तो इसी तरह उसने प्रिंसिपल कुछ बता रही है कि भाई इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब ये जैसे कैसे भी रखना है ये आपका सरदर्दी है, ठीक है। इंडिविजुअल राइट्स, हर बंदा उसके पास क्या राइट है, उसके पास क्या हक है, मेरा डाटा पड़ा हुआ है डिफरेंट जगहों में, मेरे पास क्या हक है, जो कि किताबों में ही है, ठीक है, लेकिन मेरे पास क्या हक है। राइट टू बी इन्फॉर्म, मुझे इन्फॉर्म किया जाए कि आपका डाटा हमारे पास, ओके, और जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ मुझे बताई जाए उसके बारे में। राइट ऑफ एक्सेस टू डाटा, मैं एक्सेस कर सकता हूँ उसको, कॉपीज़ ले सकता हूँ। आपने शायद देखा भी हो गूगल वगैरह के ऊपर, फेसबुक के ऊपर भी होता है कि आप अपना
जो है प्रोफाइल की एक PDF भी निकाल सकते हैं, कॉपी भी उसमें से निकाल सकते हैं। लिंक्डइन के ऊपर भी होता है कि आपका जो डाटा पड़ा हुआ है, प्रोफाइल पड़ी, उसकी आप कॉपी निकाल सकते हैं। तो इस तरह करके वो भी आप कर लें। राइट टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अगर आपको लगता है कि आपने जो डाटा इनको प्रोवाइड किया था उसमें कोई गलतियाँ हैं, तो उसको गलतियों को रेक्टिफाई करना, ठीक करने का हक भी आपको दिया जाए। राइट टू बी फॉरगॉटन, राइट ऑफ इरेयर, डाटा अगर मैं चाहता हूँ कि यार बस ख़त्म कर दे, मेरा डाटा आपके पास नहीं होना चाहिए, तो उसको इरेज या उसको फॉरगेट करना वहाँ पे सिस्टम में, वो भी मेरा राइट है कि वो ख़त्म कर दिया जाए वहाँ से। राइट टू ऑब्जेक्ट टू प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग, मेरा हक है कि भाई अगर मुझे ऑब्जेक्ट है किसी चीज़ के ऊपर, या फ़लाँ मतलब मेरा ऑब्जेक्शन है, मसला है, एतराज़ है कि यार फ़लाँ चीज़ के ऊपर आपने नहीं इसको यूज़ करना, तो मैं उसको रोक सकता हूँ। कानून तो ये कह रहा है, ठीक है। राइट टू डाटा पोर्टेबिलिटी, डाटा को पोर्टेबल मतलब आप लेकर जा सकते हो एक जगह दूसरा, मूव कर सकते हो अपना डाटा वहाँ से निकलवा के। राइट टू विड्रॉ कंसेंट, जो आपने कंसेंट दी हुई थी कि यार इस्तेमाल कर लो ये फ़लाँ फ़लाँ पर्पज़ के लिए, वो आप वो कंसेंट वापस भी ले सकते हैं। राइट टू कंप्लेन टू रेलिवेंट डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, तो ये भी आपके पास है। तो ये बेसिकली राइट्स हैं। बड़ा ही ईजी सा क्वेश्चन इसमें से देखें आ सकता है। प्रिंसिपल्स आ सकते हैं, डाटा ये इंडिविजुअल्स के राइट्स आ सकते हैं, या ये किसी ना किसी पर्सनल डाटा या सेंसिटिव डाटा वगैरह की डेफिनेशन आ सकती है। ठीक है, छोटा सा कितना ही बेहतर है कि आप इसको एक बार अगर लिख कर अपने अल्फाज में, आसान अल्फाज में चाहे लिख लें, ताकि ये आपको याद भी हो जाए। ठीक है जी, चलें फिर कल इंशाल्लाह आगे चलेंगे। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, पीका एक्ट, बड़ा ख़तरनाक किस्म का एक्ट ये बना के इन्होंने बस ना, अब ये जो है ना ऑनलाइन क्लासेस का एक छोटा सा इशू ये है कि आप सारा सच नहीं बोल सकते पाकिस्तान में रहते हुए। ठीक है, तो पाकिस्तान में तो फिर आपको अब पता है कि एक एक पुलिस रात के ऊपर चलना पड़ रहा होता है सच बात करने के लिए, तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। खैर इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे उसको भी। और सही है फिर, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।